वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। कृष्ण जन्म मथुरा की जेल में, खेल समझ ले प्यारे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। दुर्गंध राजा फैलावे, मथुरा में तांडव लावे। बालक को मार रहा है, यो राजा कंस कहलावे। अरे उड़ गई जेल सुगंध श्री श्याम, भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पटे, यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षाशीरसागर शयनं, कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शुभ घड़ी शुभ बेला जन्म की, मथुरा में आ गई। कृतिका और रोहिणी मथुरा में छा गई। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। वाणी के विनायक लंबोदर, वाणी के कंठ में निवास करो। श्री कृष्ण की शक्ति का मेरे रोम रोम में वास करो। जो छंद सुनाती जगदम्बा, वाणी ब्रह्माणी माता है। जब कृष्ण जन्म का उत्सव हो तो छंद शारदा आता है। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षरतारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे सरस्वती जगदम्ब शारदा, कृष्ण जन्म का छंद दो। कंस का फंद काट दो, कृपा भक्तों को आप दो। सदा 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। 16 अगस्त 25 पड़े तो पोबारा 25 बने और कंस राज का हुआ रे समापन और ब्रज में तो यदुवंश बने।
त्वं शरणं व्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्नविनाशाय नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय श्रीहरि श्रीकृष्णाय दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। श्री कृष्ण के ध्यान से कट जाते हैं पाप, जब तक जन्म नहीं हो कृष्ण का करो कृष्ण का जाप। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटकं हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटकं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। सारा भारत कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में टकटकी लगाकर उनके दर्शन के लिए लालायित है। शुभ घड़ी शुभ वेला पड़ी और कंस पे दृष्टि शनि की पड़ी। बुद्धि बिगड़ गई राजा कंस की, अब पड़ेगी कृष्ण की छड़ी। वो आ गई अब शुभ घड़ी। गोलोकन में बजे नगारा और नारद वीणा गाते पधारा। नारद जी गोलोक में गए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। मध्याह्न काल में ही पहुंच गए महाराज। कलयुग में मुझसे पत्रकार बनकर अब जाया नहीं जाता। दुर्गंध फैल रही चारों तरफ और चौपट हो गया सब पर। चौबारे चौपट हुए कंसराज में खोट। राजमहल में कर रहा श्री कृष्ण पर चोट। महाराज मथुरा नगरी में तो कोई बोलने वाला नहीं है। राजा कंस का तांडव चल रहा है और आप यहां मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा नारद बैठो, क्या चाहते हो? कंस की दुर्गंध को मथुरा से हटाना है। ब्रजभूमि में श्री कृष्ण आपको ही जाना है। जेल सजा रखी है कंस ने वहीं जन्माना है। और सुगंध प्रेम की शाम ब्रज में फैलाना है। धनी हो आप तीन लोक के, सबके मालिक आप। और ब्रजभूमि में जन्मो मथुरा हटा दो सारे पाप। सबक सिखा दो कंस को जो दुर्गंध फैलाए और आप सुगंध फैलाओ कृष्ण। ये योग प्रकट हो ही जाए। धन्य धन्य नारद तेरी वाणी और सुर को हर्षित राधे रानी। राधा भी हर्षित हो गई और कृष्ण भी हर्षित हो गए। राधे जी से कहा सबसे ज्यादा सुगंध किसमें होती है? तो राधे जी ने कहा सारे संसार और पूरे त्रिलोक में एक ही वस्तु है धनिया। सब उससे ही प्यार करे, कोई नहीं इनकार करे। और जो भी सब्जी बने उसमें धनिये का ही बघार लगे। तो धनिया सबसे ज्यादा सुगंधित
और कोई है नाय, और आप तीन लोक के धनी हो, तो धनिया भोग उड़ाए। अरे दुर्गंध भी हट जाएगी इस कंस राजा कंस की, और सुगंध भी उड़ जाएगी मथुरा में यदुवंश की। धनिये पंजेरी का ये भोग, और मध्यान्ह रात्रि उड़ाइए। शुभ घड़ी आ गई कलयुग में भी, अब आप मथुरा जाइए। गोकुल की गलियों में घूमो, राधा बरसाने में आएगी, और राधा और कृष्ण जमुना तट पे मिल जाएंगे। ठीक है राधे रानी। और धन्य धन्य नारद पत्रकार, सही समय पे सूचना लेकर आए, तो जेल में जन मेरे नंद कुमार। तो यहीं से प्रसंग शुरू करते हैं। और ये योग राजा कंस ने बनाया, जिसको जेल में फंसना था उसका नाम था राजा कंस, और उसने ही योग बनाया। देखो जन्म गए जेल में यदुवंश। मामा कंस ने चाल चली कि जेल तो तैयार, सारी तैयार पहरेदार हैं, तैयार कंस सरकार सारी, कहां कृष्ण अवतार हैं। तो मेरा 8वां गर्भ, ये शनिवार है, शनि का अंक ही 8 होता है, और शनि 12 में चल रहा है तो 12 बजाएगा। हर हालत में 12 बजेगी रे तेरी राजा कंस, और हट जाएगा नाम निशान मथुरा से, हट जाए तेरा वंश। तब गोगा स्वामी महाराज, जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख ज्योतिषाचार्य थे, इस जेल में क्या क्या कमी है। तब का महाराज सब कुछ सही है, लेकिन यदि चोर बाहर आ जाए तो कैसे पकड़े नाथ। तो एक 2-4 बोरी धनिये पिसे हुए की रख दो आप तत्काल उस जेल में, रेत की बोरियों के नीचे जहां पहरेदार बैठे हैं, वहां 3-4 बोरियां धनिये की भी छुपा दो। क्योंकि जो भी जेल से जा अंदर आवे या बाहर कोई आवेगा, तो धनिये की खुशबू से देखो चोर पकड़ लिया जाएगा। इतनी रणनीति राजा कंस ने कृष्ण को पकड़ने के लिए बनाई थी। और वही धनिया 56 भोग खाने वाले के लिए भोग बन गया धनिया, और धनिया बूरा दही का मट्ठा, मर गया कंस हट्टा कट्टा। तो छाछ के पवैये ने और पंजेरी धनिये की खवैये ने, और मथुरा के चक्रवर्ती राजा को मार दिया, और पूरे ब्रजधाम की प्रजा को प्यार किया, और दुर्गंध हटा के कंस की, और प्रेम का श्रृंगार किया। तो धनिया और बांसुरी, श्री कृष्ण सरकार जब जब तांडव करते, राजा प्रकट होते अवतार, तो अवतार का ये समय भारत प्रकट होने के लिए। छल कपट सब हट जाएंगे, पाखंड हट जाए सभी। आखिर बधाई, कृष्ण जन्म की बधाई। शारदा गावे गावे ब्रज के सब, देखो लोग लुगाई। रोहिणी चंद्र शाम परछाई, आंसू बहा रहे देवकी वसुदेव, और मीन देवकी छाई। देवकी की मीन राशि थी और आंसू बहा रही थी। अब उन राजा कंस को आंसू बहाना पड़ेगा, क्योंकि देवकी को जेल में डाल रहा है और अपनी चालों के ऊपर चाल 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 रहा है। तो चाल नहीं चले कंस तेरी, और जन्म गया तेरा काल।
और अब तो तेरे राजमहल में होगा भारी बवाल, जन्म यो कृष्ण दिखायो है। अरे चिरहरण दुशासन द्रौपदी नहीं कर पायो है। अरे लाख चल ले रे चाल कंस तू मारो जावे रे, योग यो ही अब आवे रे। मध्यान्ह काल 12 बजे और अर्धरात्रि जान, वाणी तो मध्यान्ह काल में और रात में जन्मे कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण का आगमन जेल में हो रहा है। शनि लोहे को कहते हैं और शनि की जन्माष्टमी है। तो शनि लग गया राजा कंस के, तोते सब उड़ जावेंगे और तोते की तो जान है भैया। और कृष्ण उसे समझावेंगे तो तेरी जान तो तोते मेरे कंसा। और कृष्ण कन्हैया आवेगा जेल तोड़कर गोकुल में, बड़े आराम से जावेगा। तो सो गए राजा कंस जेल में और जन्म गए श्री कृष्ण। और पहरेदार भी सारे सो गए और मना जेल में जश्न। हथकड़ी बेड़ी टूट गई और हंसे कृष्ण भगवान। कृष्ण जन्म शुभ रात्रि और दर्शन देवकी मां, गोद में लाल खिलायो है, युग जन्म श्री कृष्ण ने पायो है। अरे हुलर हुलर हुलरावे देवकी वसुदेव खिलायो है, ब्रज में जन्म रयो श्री श्याम कंस को महल सुलायो है। सो गए पहरेदार, सो गया राजा कंस और जन्म गया जेल में, देखो भाणजा यदुवंश। अरे देव के हर्षित हो गई, बेटा तेरे मेरे दुख को हटायो है, दूध की लाज रख ले कन्हैया, जेल में तू प्रगटायो है। माता पिता के खातिर तू जेल में भी आ गए हो और राजा कंस के खेल को देखो देखो खा गए हो। क्या भोग खिलाऊं बेटा तुझको, या तो रेत सवारे हैं और यदुनंदन प्यारे हैं। एक पत्तल के ऊपर झूठा दही का मट्ठा रखा हुआ था, सूखी रोटियां रखी हुई थी और चारों तरफ रेत ही रेत के बोरे रखे हुए। अंधकार में एक बोरे में डाला देव की हाथ, तो धनिया हाथ में आ गया और जन्म अष्टमी की बात। तो मिश्री का मट्ठा, धनिया पंजीरी और उड़ी सुगंध वहां जेल। और ऐसी सुगंध उड़ी रे कृष्ण की, कंस हो गया फेल, भोगयो कृष्ण ने खायो है। रोहिणी को अमृत बन गयो यो धनिया पंजेरी प्रसाद। अरे जो भी खावे आज आधी रात में, मिट जाए सारे पाप रोग, यो धनियो हटावे है। हंसने लगे श्री कृष्ण बाल रूप में और खा गए धनिया पंजीरी। अरे माता गले लग जा मेरे से, तू माता मेरी मेरी, मुझको कर ले माता प्यार, आज तो कृष्ण खड़ा तेरे द्वार। अरे यो तो छोटो सो प्रसंग है और अब धनिया है संविधान। धनिया संविधान लागू करूंगा माता, क्योंकि धनिया और प्रेम, इसको सारे संसार में इसका कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और धनिये तो सब सब्जी में उड़ा जाते हैं और पंजीरी में भोग श्री कृष्ण भी उड़ाते हैं, तो सारे धर्मों को भारत में एक कृष्ण कर जाते हैं। तो कृष्ण जन्म का मूल ये कारण और धनिया बन गया था। और कंस चाशनी मेल की और देखो कट गया। जैसे
मिश्री की चाशनी में मेल होता है, वो मेल राजा कंस का था। सारा मेल ही कट गया, हट गए राजा कंस, राजताज सब हट गए और आ गए हैं यदुवंश। तो यदुवंश का पहला संविधान धनिया था। सुगंध को पूरे त्रिलोक में, चाहे देवता हो या दानव हो या मानव हो या कोई भी 84 लाख योनि के प्राणी हो, सब पसंद करते हैं। तो जेल में बसंत बन गई रे धनिये की पंजीरी, और बसंत ऋतु में धनिये ने खुशबू ब्रज में फेरी। तो सब धनिये को खाते हैं, कोई नहीं करे इनकार, और प्रेम बांसुरी ब्रज में बजा रहे देखो नंद कुमार। और कंस काल सब टल गया, हट गए राजा कंस, वही योग वही समय पड़ा है। जेल में जन्म यदुवंश, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अभी तो इतनी सी कथा, आगे रात सुनाए। अरे कंस नाम अब नहीं बचे, कृष्ण बचेंगे आए, पूरा ही यदुवंश बचेगा और बचेगा ये ब्रजधाम। और जहां घूमेंगे कृष्ण कन्हैया, उनका करो गुणगान। धनिये की पंजीरी खाओ, कृष्ण नाम गुण गाओ, त्वम शरणम ब्रजेश के नाम को जप लीजिए। और कृष्ण जन्म की शुभ वेला, 16 कला अवतार और 16 अगस्त को भैया कृष्ण को जप लीजिए। इस कारण ये प्रसंग धनिये का आज सुनाया है। वेद में नहीं मिले रे भगवान, कृष्ण ने खुद ही गाया है। सो गए सारे पत्रकार, सो गए सारे पहरेदार, सो गए राजा कंस, और कृष्ण जगे जात हैं और भक्त को दर्शन देने। और नंद के ग्राम गोकुल और जमुना के पार देखो कृष्ण अब जाते हैं। टूट गए ताले जेल के कृष्ण जन्म से, द्रौपदी मन मुस्काई है यशोदा, देखी जब छवि श्याम, मन ही मन में हर्षाई। एक लाल दो दो जग, कंस को यो काल जानो, और जल्दी जल्दी कंस को और देखो पाताल जानो। तो जाएगा रे पाताल कंस, अब कोई बचा न पावेगा। ये जन्म गया रे कृष्ण, सुदर्शन चक्र उठावेगा रे, गोवर्धन पहाड़ उठावेगा रे। इंद्र और कंस और धृतराष्ट्रों का जरासंध मान मर्दन कर जावेगा। ऐसा योग पढ़ो रे भारत, कभी न आयो है जैसो आयो कलयुग इस बार। वेद में कृष्ण ने गायो है, वेद की ये वाणी हुई और राधे तो भवानी हुई, और शारदा ने धनिये का रूप ये बनाया है। ध का मतलब होता है जो धरती पर आ जावे, और गोलोक से अवतार, और नी का मतलब नीचे आ गया। और देखो यादवेंद्र सरकार, तो धनिये में ही श्री कृष्ण का वाणी रूप दिखाए। धन्य धन्य श्री कृष्ण है जो खुद धनिया बन आए। सियावर रामचंद्र शंकर, त्रिलोक को धनियो कृष्ण आज ब्रज में आ गयो। और सुगंध सारे ब्रज में देखो कृष्ण ही फैला गयो। और कंस की दुर्गंध को एक पल में ही हटा गयो। और कंस को यो काल जन्म्यो, कंस मार डालियो है। तो कृष्ण जन्म के साथ ही जन्मा कंस का काल, और धनिये की सुगंध फैल गई, धनियानंद का लाल। इसलिए धनिये की पंजेरी का प्रसाद कृष्ण जन्माष्टमी में अमृत का स्वरूप है। अश्वना नाम की एक किरण निकलती है रात्रि मध्याह्न काल, और रात्रि के मध्याह्न काल के 12 बजे उसमें से अमृत टपकता है, और वो धनिये की पंजरी में टपकता है। तो खाओ और खिलाओ और जपो कृष्ण का नाम, कृष्ण कृपा मिल जाएगी और चमके ये ब्रजधाम। ये प्रसंग जो भी सुन, दर्शन कृष्ण के हो, धनिया पंजेरी खाए आज तो कभी रोग नहीं होए। बोलो जय श्री। आज के आनंद की
कृष्ण जन्म का सूक्ष्म प्रसंग सुने सुनाए कोय, कृष्ण कृपा हो गई ब्रज पर और भारत में भी होए। बोलो जय श्री